अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़राज़ राशिद है। मैं आइल्स प्रोलिफिक आइल्स एकेडमी का फाउंडर हूँ। आज हम आइल्स वोकेबलरी पे बात करेंगे। आइल्स वोकेबलरी जो है, अगर आपने इसका टोटल सेग्रीगेशन देखा हो तो आपके जो बैंड्स होते हैं उसमें 25% जो स्कोर है वो आइल्स की वोकेबलरी का है। आल दो कॉमन आइल्स वोकेबलरी के साथ आपका गुजारा तो ज़रूर होता है या आप अपने आप को एक्सप्रेस तो ज़रूर कर पाते हैं, लेकिन आपका जो स्कोर है वो मैक्सिमम 6.5 तक रहेगा। अगर आप बेहतर वोकेबलरी इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो स्कोर है वो 7.5 से 9 तक जाने का चांस होता है। अब 7.5 से 9 स्कोर करने के लिए आपको किस किस्म की वोकेबलरी की ज़रूरत होती है? तो ये को बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज या डिस्टिंक्ट किस्म के वर्ड नहीं चाहिए होते, बल्कि इसके लिए आपको सिर्फ रेलेवेंट जो भी आपका टॉपिक है उससे रेलेवेंट 12 से 15 ऐसे वर्ड चाहिए होते हैं जो बहुत कॉमनली इस्तेमाल में नहीं होते। इन तमाम वर्ड्स में जो एक बात आपको जिसका ख्याल रखना पड़ता है वो ये होता है कि जो आपकी वोकेबलरी है वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट आप उसको इस्तेमाल करें। अब अगर आप एनवायरनमेंट पे बात कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आपका जो सेट ऑफ वोकेबलरी है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो। अगर आप बात कर रहे हैं एजुकेशन की तो आपकी जो वोकेबलरी है वो एजुकेशन से रिलेटेड हो। अगर आप शॉपिंग की बात कर रहे हैं तो वो शॉपिंग से रिलेटेड हो। इसी तरह से एक जो वोकेबलरी सेट होता है वो आपको एक से ज़्यादा टॉपिक पे हेल्प करता है। मसलन अगर आप होम की वोकेबलरी जो है उसको लें तो होम की वोकेबलरी आपको अपार्टमेंट, माय फेवरेट प्लेस, माय ड्रीम होम, माय होम टाउन, प्लेस आई लाइक टू लिव एंड माय नेबरहुड, ये 6 ऐसे टॉपिक हैं जिनके ऊपर आपको जस्ट आपके होम की वोकेबलरी हेल्प करेगी। इसमें 2-2, 3-3 वर्ड्स के एडिशन और उनकी एडिटिंग के साथ आप इसी एक टॉपिक की जो वोकेबलरी है उससे 6 टॉपिक्स जो हैं उनको कवर कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक डेलिब्रेट एफर्ट करनी पड़ती है। आपको अपना वोकेबलरी बैंक एनहांस करना पड़ता है। हर वो नया वर्ड जो आपको मिलता है आप उसको ज़रूर गो थ्रू हो, उसे देखें कि ये क्या आपने पहले कभी इस्तेमाल किया है, ये यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ है और ये किस किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो सकता है। सबसे बड़ी बात जो किसी भी वर्ड के बारे में होती है वो ये होती है कि आइल्स की जितनी वोकेबलरी और आइल्स के जितने भी वर्ड हैं वो लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड है, उनका लिटरेचर से एज सच कोई ताल्लुक़ नहीं है। या आइल्स के अंदर हमने टर्मिनोलॉजीज़ को देखा है, तो टर्मिनोलॉजी जो होती है वो बहुत थोड़ी एक रेशो होती है, कोई 8-9% के करीब। 75% जो आइल्स के वर्ड्स हैं वो बिल्कुल कॉमन वर्ड्स हैं, लेकिन जो कोई 14-15% वर्ड हैं वो ऐसे हैं जो कि प्योरली आइल्स से रिलेटेड हैं। वो इसी टेस्ट से, इसकी रीडिंग से रिलेटेड हैं, इसकी राइटिंग से रिलेटेड हैं। वो वाले जो वर्ड्स हैं आपको कहीं और पे किसी और जगह पे नहीं मिलेंगे। तो आपने वो जो आइल्स के वर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, अपने प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर से आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, या बहुत सी दूसरी हेल्प्स मिल जाती हैं। जो फार्मूला आम तौर पे आइल्स के स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं और वो किसी हद तक रिस्की भी है, इसलिए कि ये पहले से मौजूद जो टेस्ट हैं जो सॉल्व किए हुए वहाँ से वर्ड्स ले लेते हैं, या पहले से किसी ने सैम्पल लिखे हुए तो वहाँ से ले लिए। और जो आप इस बात को यकीन करें कि जो भी आप लिख रहे हैं और वो अगर वो ऑलरेडी पब्लिश्ड है तो वो एग्ज़ामिनर की नज़र से गुज़रा होगा और वो प्लेजरिज्म में आ जाता है। अगर वो प्लेजरिज्म में उसको ऐसा ना भी डाले तो कम से कम उसको ये पता है कि ये आइडिया जो है वो पहले लिखा जा चुका है। जब आप आइल्स की राइटिंग को चैलेंज करते हैं कि जी मेरे बैंड जो हैं वो कम आए हैं, मैं इससे एटलीस्ट एक बैंड जो है ना वो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, तो क्या होता है कि वो जो एग्ज़ामिनर है वो भी अपनी मार्किंग को जस्टिफाई करता है, तो उसमें बताता है कि ये इस वजह से मैंने इनको जो ये मार्क्स कम दिए। तो इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जो मौजूद सैम्पल हैं मार्केट के अंदर वो बेसिकली इतने ज़्यादा हैं कि वहाँ से लोग आइडिया लेके लिखने की कोशिश करते हैं। अब वहाँ से कुछ वर्ड तो ज़रूर चेंज किए जाते हैं, लेकिन वो थीम तो चेंज नहीं होता। तो वो जो एग्ज़ामिनर है वो फौरी तौर पे वहाँ पहुँच जाता है कि ये इसने कहाँ से लिया। तो इसलिए अपना जो आइडिया है, आपका आइडिया बिल्कुल एक यूनिक होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, और उसके लिए जो वर्ड है, जो वोकेबलरी सेट है, वो आपने वो सिलेक्ट करना है जिसको आप समझते हैं कि ये बिल्कुल राइट वोकेबलरी सेट है और ये इसको सूट करता है।
इसके अलावा आप इस बात को भी यकीनी बनाएं कि आप ने जितनी भी प्रैक्टिस करनी है वो टू द पॉइंट प्रैक्टिस करनी है। आपने कोई सच आइडियाज़ जो हैं वो चेंज नहीं करते रहना, कभी ट्रैक ए पे चले गए, कभी ट्रैक बी पे चले गए, कभी ट्रैक सी पे चले गए। आपने अपना एक प्लान ऑफ एक्शन जो है वो डिवाइस कर लेना है और उसके बाद फिर आपने उस पर एक्ट करना है। अगर आप बार बार अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेंगे तो उसका क्या नतीजा होगा कि आप किसी भी एक टेक्निक के ऊपर, किसी भी एक ख़ास जो राइटिंग स्टाइल है उसको डेवलप नहीं कर पाएंगे। जब आप इसको डेवलप नहीं कर पाएंगे तो आपके पास वोकैबुलरी जितनी मर्जी अच्छी हो, आप उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो आइडिया के साथ साथ जो दूसरी चीज़ है वो आपकी वोकैबुलरी है। अगर आपने वोकैबुलरी के अंदर थोड़ी सी एफर्ट की है, आपने नए वर्ड्स को इनकॉर्पोरेट किया है, आपने आइडिया अच्छा लगाया है और आइडिया के साथ आपने उसको राइट कॉन्टेक्स्ट में उस वोकैबुलरी सेट को जो है या उन वोकैबुलरी वर्ड्स को यूज़ किया, तो उसका क्या बेनिफिट होगा कि आप आसानी से 7.5, 8, 8.5 या 9 स्कोर कर सकते हैं। तो वोकैबुलरी जो है वो उसको एक तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उसको डेवलप करें, उसको प्रैक्टिस करें अपने राइट अप में और अपनी स्पीकिंग में, क्योंकि दो ही ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक राइट अप है और एक स्पीकिंग है। उसके अलावा क्या तरीका? उसके अलावा तरीका ये है कि आप किसी भी वर्ड की जो वोकैबुलरी है उसको नेट पे सर्च कर लें। लाइक आप ट्रांसपोर्टेशन की वोकैबुलरी आप अगर लिखें कि ट्रांसपोर्टेशन वोकैबुलरी या आइल्स ट्रांसपोर्टेशन वोकैबुलरी, आप आइल्स का वर्ड उसमें ज़रूर लिखें, तो वो आपको अभी तक ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जितनी भी वोकैबुलरी कभी आइल्स ने इस्तेमाल की है वो आपको ज़रूर उसके बारे में बताएगा। उसके अंदर आपको हर तरह के वर्ड्स नज़र आएंगे, कुछ कॉमन वर्ड्स होंगे, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होंगी और कुछ उसकी वोकैबुलरी होगी। तो आपने उसको सेग्रीगेट करना है कि मैंने इसको यूज़ कहाँ पे करना है। अब आप उसको अगर राइटली यूज़ कर रहे हैं और आप उसको उसके राइट वे के अंदर उसको लेके चल रहे हैं तो वो आपको डेफिनेटली रिज़ल्ट देगी। अगर आपने वो एक जो वर्ड का जो एक जंक है वो आपने जस्ट वहाँ पे यू पोर दैट इनटू दैट राइट अप, सपोज 250 वर्ड्स का वो आपका राइट अप है और उसमें 45 वर्ड्स आपने वो वोकैबुलरी के डाल दिए, तो ये भी आपके लिए सुसाइडल ही होगा, इसका भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो परफेक्ट आइडिया, राइट टाइप ऑफ वोकैबुलरी एंड इन द राइट कॉन्टेक्स्ट, दिस इज़ द फार्मूला जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। मैं आई विश कि आप इस बात मेरी इन तमाम बातों को कुछ कंसिडर करें और अपना जो प्लान ऑफ एक्शन जो है राइट अप के लिए और स्पीकिंग के लिए उसमें वोकैबुलरी जो है उसको इस तरह से करके देखें। होपफुली आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।